नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे लास्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बायोलॉजी का। जीव विज्ञान का सबसे अंतिम चैप्टर है ये प्यारे बच्चों। धीरे 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 करके हम लोग सिलेबस तो पूरा खत्म ही कर दिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ गए हैं। तो भाई इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सबसे लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव तो बनते ही हैं, थोड़े बहुत सब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में थोड़े बहुत सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय का सवाल यहां से नहीं बनता है, सिर्फ लघु उत्तरीय का सवाल यहां से बनता है। यानी 2 नंबर वाले प्रश्न का यहां से आप रिवीजन कर सकते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न को आप उठा सकते हैं। आज उसी आधार पर हम लोग ये पूरा क्लास करेंगे, ताकि एकदम अच्छे तरीके से एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, एकदम बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, एकदम शानदार तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए स्पेशल होगा, क्योंकि स्पेशल चैप्टर भी है और सबसे लास्ट क्लास भी है। 2 क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एक इस क्लास में, आधा इस क्लास में पढ़ाएंगे और आधा इसके बाद वाली क्लास में, दोनों हम लोग खत्म कर देंगे। और अभी तक रिवीजन का जो सिलसिला है वो तो लगातार शुरू ही है, आप लोगों को हम शाम में रिवीजन करवा ही रहे हैं। आप लोग बताइए कि आज शाम में किस सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। पहले आप लोग एक बार ना जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, आज शाम में किस सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। पहले आप लोग हमें ये कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आज शाम का हम तैयारी बढ़िया से कर ले। हमें तो विचार है कि भाई हिंदी का करवाते हैं, संपूर्ण हिंदी, पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरा हिंदी करवाते हैं। गद्य खंड, काव्य खंड, पूरा हिंदी करवाते हैं, क्योंकि हिंदी खत्म हो गया है। बस वर्णिका का 2 चैप्टर बचा है, 2 क्लास लगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें लगता है ना कि पूरा हिंदी आज करवाते हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक। क्या कहते हो बाबू, बताओ जल्दी से, बढ़िया रहेगा ना? हाँ, तो भाई आप लोग संपूर्ण हिंदी के लिए आज तैयार रहिएगा, ठीक है। संपूर्ण हिंदी के लिए तैयार रहिएगा। बायोलॉजी करवा देंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, बच्चे बायोलॉजी के लिए भी बोल रहे हैं, बायोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। आज आप लोग तैयार रहिएगा हिंदी के लिए। क्लियर? एकदम भाई झकास। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर बचा है ना, उसको हम लास्ट में इसलिए बचाए हुए हैं क्योंकि उस चैप्टर से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग धीरे 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 करके उस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे जहां से प्रश्न बनता है। चलिए, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या कहते हैं बाबू? पर्यावरण किसको कहते हैं? हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है ना। वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो आज पर्यावरण हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण कहते किसको है? सबसे पहली बात तो ये उठता है, पर्यावरण क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? तो प्यारे बच्चों देखो, हम लोग भी एक जीव हैं, पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जीव हैं, और हमारे इर्द गिर्द, हमारे अगल बगल बहुत सारे जैव और अजैव कारक हैं, मतलब सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है ना। हमारे अगल बगल में बहुत सारे जैव और अजैव वस्तुएं पड़े हुए हैं। तो आ गया। संस्कृत कब होगा सर? बउआ संस्कृत भी हम आप लोगों को जल्दी ही करवा देंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। संस्कृत भी आप लोगों को बहुत जल्दी हो जाएगा। आज हिंदी करवाते हैं ना, कल बायोलॉजी वगैरह कुछ करवा देंगे और उसके एक दिन बाद संस्कृत ले लेंगे। अब तो हमको रिवीजन ही करवाना है, बाकी धीरे 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 प्रैक्टिस होते रहेगा। समझ में आ गया? देखो भाई, एक बात तो आपको क्लियर बताते हैं, आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 इधर, तो 4 3 7 हो गया। हिंदी और संस्कृत 7 2 9, मतलब 9 सब्जेक्ट हमारे हाथ में है। और हर एक दिन हम एक सब्जेक्ट का रिवीजन करवाएंगे, यानी कि हर एक 9वां दिन आपका एक सब्जेक्ट रिपीट होगा, ठीक है ना। हर एक 9वां दिन एक सब्जेक्ट का रिवीजन रिपीट होगा। मतलब आज अगर हम आपका हिंदी करवाएंगे, तो ये 9 दिन के बाद फिर से हम आपको हिंदी करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, मतलब रिपीटेशन में हम आप लोगों को रिवीजन करवाते जाएंगे। परेशान काहे होते हैं? परेशान आप लोग मत होइए, आप परेशानी हम उठा लिए हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज की क्लास को प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं। पर्यावरण के बारे में आपको बताते हैं। बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। तो हमारे या फिर पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव हैं, तो जीव के चारों ओर फैले जैव और अजैव कारक, मतलब सजीव और निर्जीव वस्तु जो घटक होते हैं, उसे ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है ना, बहुत सारे जीव जंतु जानवर हो गए, या फिर अन्य भी बहुत सारे, मतलब पर्यावरण में तो सब कुछ आ जाएगा ना। पर्यावरण में तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ पर्यावरण का ही अंग है, सब कुछ पर्यावरण का ही अंग है। यह बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सभी बच्चे अगर तैयार हैं तो एकदम अच्छे तरीके से आज हम आप लोगों को एक एक चीज बताते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, ताकि बढ़िया से आप लोग चीजों को समझ पाए। तो चलिए, मोस्ट वेलकम है आपका, आप लोग तैयार हो जाइए इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और एकदम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्यावरण का। ध्यान से समझना बाबू, अभी हम आपको पर्यावरण के बारे में बताए,
अभी हम आपको जस्ट पर्यावरण के बारे में बताए। क्या बताए पर्यावरण के बारे में? अभी जस्ट हम आपको पर्यावरण के बारे में बताए हैं कि किसी जीव के चारों ओर फैली हुई क्षेत्र जिसमें जैव और अजैव कारक आते हैं। किसी भी जीव के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र जिसमें क्या आता है? जैव। अब प्यारे बच्चों, जैव कहने का मतलब आप समझ सकते हैं सजीव, और अजैव कहने का मतलब आप समझ सकते हैं निर्जीव। अजैव कहने का मतलब क्या समझेंगे? निर्जीव समझेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैव मतलब आप समझिएगा सजीव, और अजैव मतलब क्या समझेंगे? निर्जीव। यहां तक क्लियर बाबू? एक मिनट भाई। चलिए, तो प्यारे बच्चे हम आपको क्या बता रहे हैं? किसी भी जीव के चारों ओर, पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव हैं, इसके चारों ओर जैव और अजैव कारक फैले हुए हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? इस पृथ्वी पर चारों तरफ, इस पृथ्वी पर चारों तरफ जैव और अजैव कारक फैले हुए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, या फिर अन्य कोई मानव, तो ये सब क्या है? पर्यावरण में ही सब आते हैं, एनवायरमेंट में ही सब आते हैं। प्यारे बच्चों, आप पर्यावरण के बारे में अगर विस्तार से जानेंगे तो पर्यावरण में चार चीजें आता है। कौन कौन? जलमंडल, पृथ्वी पर जो जल है, पृथ्वी पर जो जल है ये सब किस में आता है? पर्यावरण में ही तो आता है। पृथ्वी पर जो जल है ये सब किस में आता है? पर्यावरण में ही आता है। उसके बाद स्थल मंडल की बात करते हैं। जल के साथ साथ पृथ्वी पर क्या है? स्थल भी है, ठीक है ना। जल के साथ साथ पृथ्वी पर क्या है? स्थल भी है। तो जल तो है ही भाई, और उसके अलावा स्थल भी है। पृथ्वी पर वायु भी है, पृथ्वी पर सारे जीव भी हैं। तो पर्यावरण को चार भागों में बांटा गया, ठीक है ना। पर्यावरण को चार भागों में बांटा गया: जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। समझ में आया? समझ में आया बाबू? ध्यान रखिएगा, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, चार भागों में बांटा गया है इस पर्यावरण को। समझ में आ गया? इस पर्यावरण को चार भागों में बांटा गया: जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, ठीक है ना। तो ये चारों को मिला करके ही प्यारे बच्चों पर्यावरण का निर्माण होता है। समझ में आया? ये चारों मिला करके ही किसका निर्माण होता है? पर्यावरण का निर्माण होता है बाबू। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बाबू? यहां तक, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, यस और नो। क्लियर बाबू? म्यूजिक साउंड आ रहा है हा? ना, चलो अब नहीं आएगा। देख लेते हैं भाई एक बार। तो आप देखो तो अब एकदम सही है। हाँ, अब एकदम सही है। क्लियर? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आया हो। चलिए, तो आप पर्यावरण या वातावरण के बारे में ध्यान रखिएगा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई पेड़ पौधा लगाओ, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण बढ़िया रहेगा। मतलब हमारे अगल बगल के जितने भी सारे चीजें हैं वो सब पर्यावरण में आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे अगल बगल के जितने भी सारे चीज हैं वो सब प्यारे वो सब जो है वो पर्यावरण का ही अंग है, वो सब पर्यावरण में ही आते हैं। क्लियर? हाँ। अब अगर पर्यावरण के बारे में आप लोग समझ गए हैं तो आपको समझना होगा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में प्यारे बच्चे समझना होगा हम लोगों को। जैसे आप लोग समझिएगा, आपको एक आंकड़ा दिखा रहे हैं हम, जरा इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, भाई आज स्टूडियो में ना बड़ा ढेर सारा मच्छर आ गया है, पता नहीं कहां से। सबको अगरबत्ती जला करके मारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आज ये मच्छर। अब ज्यादा नहीं 5 से हैं, ठीक है ना, और अचानक से हमला हुआ है, और ये हमला को रोकने के लिए आज हम अगरबत्ती ला रहे हैं। आज ये सारे स्टूडियो के मच्छर को सुला देंगे आज। चलिए समझते हैं
पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक क्या है प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पर्यावरण को ही आप पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। जैसे जैव और अजैव के बीच में ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, सजीवों और निर्जीवों के बीच में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे प्यारे बच्चों आप ये समझो, जैविक संघटक और अजैविक संघटक। जैव मतलब अभी आपको बताए हैं सजीव, और अजैव मतलब अभी आपको बताए हैं आप निर्जीव समझिएगा। जैव और अजैव मतलब सजीव और निर्जीव, बस आप यही समझिएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो जैविक संघटक हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो जैविक संघटक हैं इसमें क्या क्या होता है, जैविक संघटक मतलब सजीव वस्तुएं, और सजीव को हमेशा प्यारे बच्चों भोजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं, कि पड़ती, बताओ बाबू। सजीव वस्तुओं को हमेशा, सजीव जो भी हैं उसको भोजन का जरूरत पड़ता है। अब भोजन में प्यारे बच्चों आप एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या खाते हैं भाई, हैं? जैसे आप ना ऐसा समझिए कि एक चूहा की बात करते हैं, एक चूहा की बात करते हैं, या फिर एक हिरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो सब जीव खाता है वो खाता है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को लोग खाता है कि नहीं खाता है। तो अगर आप समझेंगे कि पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा तो प्यारे बच्चों उत्पादक है। किसी भी चीज का उत्पादन कहां से होता है, पेड़ पौधों से होता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं उसका उत्पादन कहां से होता है, पेड़ पौधों से होता है कि नहीं होता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं उसका उत्पादन कहां से होता है, पेड़ पौधों से। आप कुछ एग्जांपल दे दीजिए, उत्पादन उसका पेड़ पौधा से होगा। यानी कि जब पेड़ पौधा से उत्पादन हो रहा है, यानी कि पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक है। तो उत्पादक में आ जाएगा संपूर्ण पादप जगत। पादप जगत बोले तो पेड़ पौधा क्या होगा बाबू, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। क्लियर, पेड़ पौधा क्या हो जाएगा बाबू, उत्पादक हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं उपभोक्ता। जो पेड़ पौधा को खा जाता है उसको कहते हैं उपभोक्ता। जैसे आप ऐसे समझिएगा, हम लोग जैसे पेड़ पौधों को खाने वाला कौन है, हिरन की बात कर लेते हैं, खरगोश की बात कर लेते हैं। ये सब क्या है बाबू, पेड़ पौधों को खाने वाला जीव है। ये सब क्या है, पेड़ पौधों को खाने वाला जीव है। जैसे आप ना ऐसे समझिए, इस फोटो को थोड़ा सा आप गौर से देखिए, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहां पर ना आप देखिए पेड़ पौधा है, नीचे में आप देख रहे होंगे यहां पर, तो थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। हाँ, अब जरा समझो बाबू, यहां पर क्या है, घास फूस है। आप देख रहे होंगे ये क्या है बाबू, घास है, ठीक है ना। और घास है तो ये प्राथमिक उत्पादक है, समझिएगा, उत्पादक। घास है तो उत्पादक, घास हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब उत्पादक की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। घास घास हो गया। सर आइसक्रीम कहां से आता है, वो तो पेड़ पौधा से नहीं आता है बाबू। आइसक्रीम में चीनी डलता है कि नहीं डलता है, पहले आप हमारा ये बताइए। आइसक्रीम में चीनी डलता है कि नहीं डलता है, कि बिना चीनी का आइसक्रीम बन जाता है। और चीनी कहां से बनता है, बताओ भाई, चीनी कहां से बनता है, गन्ना से बनता है। और गन्ना क्या है, पेड़ पौधा है कि नहीं है, है? तो बताओ भाई, आइसक्रीम का संबंध जो है वो पेड़ पौधे से है कि नहीं है ना। तो बाबू इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि उत्पादक की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधा क्या हो गया, उत्पादक हो गया। अब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो फतिंगे होते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ये वाला जो फतिंगा होता है उसको देखे हैं, जिसको टिड्डा कहते हैं, जिसको टिड्डा कहा जाता है। तो ये क्या है बाबू, बताओ जल्दी से। ये सब जो है ना वो घास फूस को खाता है। ये जो टिड्डा देख रहे हैं ये क्या खाता है, घास फूस को खाता है। मतलब घास को खाने वाला ये है टिड्डा। हालांकि टिड्डा को भी खा जाता है कौन, तो चिड़िया। देखते हैं ना चिड़िया क्या खाती है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, टिड्डा होता है, उसको जो चिड़िया है वो खा जाता है, ठीक है। तो ये चिड़िया हो गया। चिड़िया को भी खाने वाला कौन है, ये वाला जीव। ये जीव कोई भी हो सकता है जो चिड़िया को खाता है, ठीक है ना। तो चिड़िया को खाने वाला क्या हो गया, ये जीव हो गया। अब इस जीव को भी खाने वाला कौन हो गया, ये शेर हो गया, ठीक है ना। और जब शेर मरता है, शेर को खाने वाला कोई नहीं है, शेर मरता है तो फिर ये मिट्टी बन जाता है। तो इस तरीके से एक पूरा क्रम चलते रहता है। जैसे संस्कृत में कहावत है कि जीव जीवस्य भोजनम, मतलब प्रत्येक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है कि नहीं बाबू, बताइए जल्दी से। आप लोग संस्कृत में कहावत सुने होंगे, जीव जीवस्य भोजनम, मतलब प्रत्येक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। आप देख रहे हैं कि हर एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। इसको ये खा जाता है, इसको ये खा जाता है, इसको ये खा जाता है, और अंत में ये क्या होता है, मर करके मिट्टी बन जाता है। और अगर मर करके मिट्टी बन गया यानी कि अपघटन हो गया, तो ये अपघटक कहलाता है। लास्ट वाला जो है ना उसको हम लोग, अच्छा आप जरा समझिएगा, ये तो बाबू उत्पादक हो गया। ये क्या हो गया, उत्पादक। चूंकि पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधा उत्पादन करता है तो उत्पादक कहलाएगा। अब पेड़ पौधा को जिसने खाया उसको कहते हैं उपभोक्ता। तो चूंकि सबसे पहले ये खाया पेड़ पौधों को, तो ये कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। किसी भी चीज का जो उपभोग करे, जैसे हम लोग भी एक उपभोक्ता हैं, किसी भी चीज को हम लोग भी खाते हैं तो हम लोग भी एक उपभोक्ता हैं। तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, ठीक है ना। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो टिड्डा है, इसका ओरिजिनल नाम कुछ और होता है। तो ये टिड्डा ना प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को सबसे पहले ये खाता है। पेड़ पौधों को सबसे पहले ये खाता है। उसके बाद इसको भी कौन खा जाता है, चिड़िया। तो चिड़िया जो होगा वो द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा।
चिड़िया किसमें आएगा बाबू? चिड़िया आएगा द्वितीयक उपभोक्ता में, याद रखिएगा। चिड़िया किसमें आएगा? चिड़िया आएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। इसको भी खाने वाला कौन है? ये है, तो ये आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता में। इसको भी खाने वाला ये है, तो ये आ जाएगा चतुर्थ, ये मतलब चौथा उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता में। और फिर ये मरने के बाद मिट्टी बन जाता है, तो ये जो है ये मरने के बाद मिट्टी बन गया, यानी कि अपघटन हो गया इसका। तो इस तरीके से इस पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव हैं, वह एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। वह एक जीव दूसरे जीव का क्या है? भोजन है। हर एक जीव मतलब एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। इसी को हम लोग पूरा कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसी को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया बाबू? बताओ जल्दी से। अच्छा, राम जी का घोड़ा है ये, इसको राम जी के घोड़ा कहते हैं। अरे भाई, ग्रास हॉपर बोला जाता है इसको। बिल्कुल, एक बच्चे एकदम सही जवाब दिए हैं। इसका जो नाम होता है ना, वो होता है ग्रास हॉपर। इसको ग्रास हॉपर कहा जाता है, घास को खाने वाला कीड़ा। ग्रास मतलब घास होता है, घास को खाने वाला कीड़ा ग्रास हॉपर। इसका जो नाम होता है ये ग्रास हॉपर। परीक्षा में आएगा ना, तो राम जी का घोड़ा करके नहीं आएगा कि बता राम जी का घोड़ा प्रथम उपभोक्ता है कि द्वितीय उपभोक्ता। ये ग्रास हॉपर आता है। ग्रास हॉपर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता क्या है? तो बताइएगा भैया, ग्रास हॉपर जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो शाकाहारी जीव होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बताओ, यस और नो। क्लियर हो गया ना? तो ये सब, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। ये हो गया उत्पादक, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब उत्पादक में आते हैं। इसको खा गया, पहली बारी खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता। इसको भी ये खा गया, द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए, पहला नंबर पर ये है तो प्राथमिक, दूसरा नंबर पर ये है तो द्वितीयक उपभोक्ता। इसको भी कौन खा गया? ये तो तृतीयक उपभोक्ता ये हो गया। इसको भी खा गया ये तो चतुर्थ उपभोक्ता ये हो गया। और चतुर्थ उपभोक्ता को ही अंतिम उपभोक्ता कहा जाता है, या फिर उच्च उपभोक्ता। सबसे ऊपर यही है। इसको कोई खा सकता है? कभी सुने हैं कि शेर को भी मार करके खा गया? नहीं होता है। तो भाई ये उच्च उपभोक्ता में आता है, मतलब सबसे अंतिम उपभोक्ता में वही आता है। ठीक है ना? सबसे अंतिम उपभोक्ता में यही आता है। ठीक है, और इसके बाद इसका सीधे क्या होता है? अपघटन होता है। समझ में आ गया बाबू? हाँ, तो इसी को पूरा हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो तरह के होते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, जैव और अजैव। तो जैव में मतलब सजीव मान लीजिए, और ये और अजैव में निर्जीव मान लीजिए। तो भैया पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में याद रखिएगा। यही आपको हम यहां पर बता रहे थे कि जो जैविक संघटक होते हैं, एक तो होता है पादप जगत जो कि उत्पादक कहलाता है। दूसरा होता है उपभोक्ता, जिसमें कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, इस तरीके से आते हैं। और फिर होता है अपघटक या वियोजक। तो जैविक में तीन तरह का, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और बाकी अजैविक में कार्बनिक, अकार्बनिक ये सब होते हैं। तो हमको ये वाला चीजें नहीं पढ़ना है, हम लोगों को ये चीजें नहीं पढ़ना है। हम लोगों को इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ना है। ठीक है ना? कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आपको आगे बड़े विस्तार से बताएंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो जैव एवं अजैव के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैव और अजैव के बीच में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? जैव और अजैव के बीच में ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्लियर होगा बाबू? ध्यान रखिएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र समानतः प्राकृतिक होते हैं, जैसे वन हो गया, समुद्र हो गया, झील, तालाब, ये और मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र भी बनते हैं, जैसे कृषि भूमि, पार्क, फुलवाड़ी, ये सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब अभी आपको बताया कि पर्यावरण को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। पर्यावरण को ही क्या कह सकते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो पारिस्थितिकी तंत्र ही पर्यावरण कहलाता है, या पर्यावरण ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है? और इसकी संरचना आपको पता है, अभी बताया, अजैव और जैव। तो अजैव मतलब निर्जीव, तो इसमें क्या क्या आएगा? मिट्टी। निर्जीव है वायु, जल, प्रकाश, तापमान, ये सब अजैव मतलब अवयव में आएगा। और जैव में हो गया जो जीवित है, जैसे जंतु, पौधे, मानव, सूक्ष्म जीव, ये सब क्या है? जैव मतलब जीवित वाला में आ जाएगा। तो बाबू एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो इसकी संरचना दो प्रकार की होती है। क्लियर? अभी जस्ट हम आपको एक चीज बताए, ये वाला प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो अब हम लोग बारी बारी से ये पढ़ेंगे, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता क्या है, द्वितीय उपभोक्ता क्या है, ये सब अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। एक बच्चे हैं तेजस राज, बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं कि सर पढ़ने बैठने का मन ही नहीं करता है, सर कुछ उपाय बताइए। भाई सबसे पहले तो मन को आप समझाइए कि तुम पढ़ने के लिए बैठो। ठीक है ना? मन बड़ा चंचल होता है, मन कुछ भी करता है। मन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो फिर अनकंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मन को आप अपने कंट्रोल में रखिए, मन के कंट्रोल में आप मत चले जाइए, बस हम यही कहेंगे। ठीक है ना? देखो बाबू, सबसे पहली बात करते हैं उत्पादक का। उत्पादक क्या होता है? तो हरे पेड़ पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है ना? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है? उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो जो पेड़ पौधों को खाता है,
जो पेड़ पौधों को खाता है या फिर पेड़ पौधों के जो उत्पाद है उसको खाता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग पेड़ पौधे नहीं खाते हैं डायरेक्ट, उससे निकलने वाले, जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ खा जाते हैं, आम के पेड़ से निकलने वाला जो उत्पाद है, जो आम का फल है, उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे जो पेड़ पौधों को भी खा जाए या फिर पेड़ पौधों के उत्पाद को खा जाए उसको कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बाबू यहां तक? हाँ। और लास्ट में हम लोग देखते हैं ये अपघटक क्या है। अपघटक क्या है? तो जो जीव मर जाते हैं, जो मृत उत्पादक है या ये उत्पादक है या उपभोक्ता है, ठीक है ना, मरे हुए उत्पादक या मरे हुए उपभोक्ता, जो मृत उत्पादक है या मृत उपभोक्ता है वो अपघटन करते हैं। ठीक है ना, वो वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता, ये तीनों को प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये याद रखना पड़ेगा, जैसे हम अभी आपको बताएं कि उत्पादक क्या है, तो अभी आपको याद रखना है कि हरे पेड़ पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। अभी आपको बताया ना, जो हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। जो हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। क्लियर बाबू? यहां तक बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? बाबू यहां तक समझ में आया? ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया? उत्पादक, यानी कि हरे पेड़ पौधे। ध्यान रखिएगा, हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। दूसरा हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? देखो बाबू, ये उत्पादक, ये क्या हो गया? उपभोक्ता। तो जो हरे पेड़ पौधे को खा जाए उसको उत्पादक कहते हैं, ये सॉरी ये जो हरे पेड़ पौधों को खा जाए उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो लिखेंगे जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादों को खा जाए उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादों को खा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको उपभोक्ता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बताओ जल्दी से। देखो भाई, हम ना मच्छर का इलाज कर दिए, मच्छर को भगाने वाला देख लीजिए, ये जो अगरबत्ती है ना, मच्छर को भगाने वाला ये अगरबत्ती चला दिए हैं। अब एकदम AK-47 चल गया है मच्छरवन के लिए। मच्छरवा कहेगा कि अरे बाप रे बाप, AK-47 चला दिया, भागो रे। तो अभी ना सब देखो भाग जाएगा। अभी बहुत देर से परेशान कर रहा था, अब सब भागेगा। चलिए, तो देखो भाई, उपभोक्ता समझ में आ गया, उत्पादक समझ में आ गया। ठीक है ना, उपभोक्ता समझ में आ गया, हाँ, उत्पादक समझ में आ गया। तो उत्पादक क्या हो गया? हरे पेड़ पौधे उत्पादक, और जो हरे पेड़ पौधे को, जो पौधे और उसके विभिन्न उत्पादक को खा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको उपभोक्ता कहते हैं। अभी जस्ट आपको बताया है, ठीक है ना, कि भाई उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है ना, समझ में आया बाबू? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू? पूरे मच्छर समाज में डर का माहौल है। हाँ, होना चाहिए डर का माहौल। तो सुनिए, तुम्हारा समय रात को है, तुम रात को निकलो, दिन का काहे निकल रहा है? तो समय से पहले निकलोगे तो मारे जाओगे, यही बात है। इसके मच्छर का समय रात में है जी, कि आदमी जब सोने जाता है तो आदमी को परेशान करने का काम है कि भाई रात में निकलो, आदमी को परेशान करो। लेकिन ये दिन में परेशान कर रहा है तो ये तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। जब समय है तो उस समय अपने समय पर आइए, रूटीन से पहले आ जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। आपको क्या बताए थे? आपको हम बायोलॉजी में पिछले दिन क्या बताए थे? लैमार्कवाद और डार्विनवाद, डार्विन के बारे में बताए थे ना। बोले थे ना कि भाई जो प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेगा वो मारा जाएगा। सही है, प्रकृति के अनुसार ही ढलिए नहीं रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है कि दिन है कि रात है, तो इनकाउंटर हो गया। चलिए देखो बाबू, तो उपभोक्ता तीन प्रकार के, कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो उत्पादक, जो हरे पेड़ पौधे को खा जाए उसको प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक को भी खा जाए वो द्वितीयक, जो द्वितीयक को भी खा जाए वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। और सबसे लास्ट में होता है अपघटक। ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषण और गैसों की फिर क्या करते हैं? वातावरण में छोड़ देते हैं। मतलब जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है दोनों जब मरते हैं तो उसका अपघटन होता है, और प्यारे बच्चों क्या होते हैं? वातावरण में ही, पर्यावरण में ही विलीन हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन करता कहते हैं, जो अपघटक कर दे।
ठीक है ना, जो मरे हुए जीव जंतुओं और पौधों को क्या कर दे, खत्म कर दे, अपघटन कर दे, उसको अपघटनकर्ता कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई जीव मर जाता है तो उसमें छोटे 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 कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, देखते हैं ना, कोई भी जीव अगर मर जाता है तो उसमें छोटे 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 कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। वो जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़न है ना, वो सब अपघटनकर्ता कहलाता है, क्योंकि वही तो अपघटन किया, वही तो अपघटन किया। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बताओ जल्दी से। चलिए, तो ये बात आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो बताओ बाबू, यहां तक जो भी हम कुछ पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी तक हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं? अभी तक हम आपको पढ़ा दिए क्या क्या, कुछ चीजों के बारे में बताए, जैसे हम आपको अभी बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दिए कि वातावरण या पर्यावरण क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दिए पर्यावरण क्या है, या इसी को बता दिए वातावरण क्या है। वातावरण क्या है, पर्यावरण क्या है और वातावरण क्या है, पहले तो हम आपको ये बता दिए। फिर दूसरा हम आपको बता दिए जैव, जैव और अजैव, जैव और अजैव बता दिए कि भैया जैव क्या है और अजैव क्या है, ये बता दिए। तीसरा हम आपको क्या बता दिए, तीसरा हम आपको क्या बता दिए, तीसरा हम आपको बता दिए उत्पादक। फिर क्या बता दिए, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता, और तीसरा बता दिए अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। ठीक है ना? इतना आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सबके बारे में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताइए कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताओ आप, अगर यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कह दीजिए कि गुरुजी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइए। हाँ, क्लियर बाबू? चलिए, एकदम फिर से हम एक बार आपको बताने का प्रयास करते हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इसको, चूंकि पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, एकदम समझिएगा। हरा पेड़ पौधा क्या कहलाएगा? हरा पेड़ पौधा में जैसे शैवाल, जो छोटा छोटा जो काई होता है ना, जो पानी पे जम जाता है काई, वो भी कहलाएगा। ये क्या उत्पादक है। हरे पौधे जितने भी हैं, चाहे शैवाल हो जाए, चाहे घास हो जाए, चाहे छोटे छोटे पेड़ हो जाए, चाहे छोटे छोटे पौधे हो जाएं, ये सब मतलब दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है जो अपना भोजन खुद बनाता है, जिसके पास अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता है, वो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। क्लियर हो गया? वो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। जिसके पास अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता है वो उत्पादक कहलाता है। क्लियर बाबू? जिसके पास अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता है वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ बाबू। यहां तक अगर सारे बच्चों का क्लियर है तो बता दीजिए। जिसके पास अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता है वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। अच्छा, उपभोक्ता क्या है? जो उत्पादक को खा जाता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। मतलब ये पोषण के लिए पूर्ण रूप से इस पर निर्भर है। अच्छा ये बताओ, ग्रास हॉपर जो होता है, इसको जिसको आप राम जी का घोड़ा कहते हैं, फतिंगा कहते हैं, टिड्डा कहते हैं, जो भी कह लीजिए, ये इस पर निर्भर होता है। आप देखते होंगे ना, कभी कभी धान हो गया, गेहूं हो गया, इस सब पर आकर के बैठ जाता है, पूरा का पूरा फसल बर्बाद कर देता है ये टिड्डा, पूरा का पूरा फसल को आकर चाट जाता है। तो भाई ये जो है ना, वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? पौधे पर निर्भर है, यानी उत्पादक पर निर्भर है। तो जो पूर्ण रूप से अपनी पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? जो पूर्ण रूप से इस पर निर्भर है, ये जो उत्पादक है, ये उत्पादक, ये उपभोक्ता पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर है। तो जो पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर है उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और जो पूर्ण रूप से पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है उसको कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। जो पूर्ण रूप से द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर है उसको कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और जो तृतीयक उपभोक्ता को भी खा जाए उसको कहते हैं चतुर्थ उपभोक्ता। और भाई चतुर्थ उपभोक्ता का लास्ट में क्या होता है? अपघटन होता है। तो परिभाषा तो आप लोगों से एकदम आसानी से लिखा जाएगा। बताओ बाबू, परिभाषा तो एकदम आसानी से लिखा जाएगा ना? ये तो परिभाषा अगर परीक्षा में आ जाए, परीक्षा में अगर परिभाषा आ जाए बाबू तो एकदम याद रखिएगा ये वाला चीज। ठीक है ना? कि ये उत्पादक क्या है अभी आपको पूरा बता दिया कि हरे पेड़ पौधे जैसे शैवाल हो गया, घास हो गया, पेड़ हो गया, ये ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। इस प्रकार के जीव को उत्पादक कहते हैं। मतलब जिसमें अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता हो उसको उत्पादक कहते हैं। क्लियर? जिसमें अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता हो उसको उत्पादक कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और दूसरा बताए उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर रहे। अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर है? उत्पादक पर निर्भर है, तो उसको उपभोक्ता कहते हैं। बहुआ ध्यान रखिएगा, सभी परपोषी जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। हम लोग भी क्या है? उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग भी पेड़ पौधों पर निर्भर है। हम लोग भी क्या है बाबू? उपभोक्ता ही है। याद रखिएगा, हम लोग भी क्या है? उपभोक्ता ही है। फिर उसके बाद अभी आपको बताया उपभोक्ता कितने प्रकार के, उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यही 3 श्रेणियों में उपभोक्ता को बांटा गया है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक या हरे पौधे पर निर्भर रहे। ठीक है ना? अभी आपको जस्ट बताया ना कि जो किस पर, जो इस पर निर्भर रहे।
मतलब ये जो है इसको खाता है, तो ये कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया? जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहे या हरे पौधे को जो खाते हैं उसे ही प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, हिरन, खरगोश, ग्रास होपर, ये सब जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्योंकि देख लीजिए, गाय क्या खाती है? घास। भैंस घास, बकरी घास, हिरन घास, खरगोश घास, ये ग्रास होपर घास। तो ये सब घास फूस पेड़ पौधे खाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं ये सब कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब कि शाकाहारी जितने भी जंतु हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। परीक्षा में सवाल आएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता परीक्षा में सवाल आएगा कि शाकाहारी जंतु कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? बताओ बाबू, परीक्षा में सवाल आएगा कि शाकाहारी जीव किस उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, कौन से उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? तो क्या बताइएगा, बताइए जल्दी से। जो शाकाहारी जीव हैं वो किस उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जरा बताइए। बताओ बाबू, शाकाहारी जीव किस उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? शाकाहारी जीव किस उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, बताइए। शाकाहारी जीव किस उपभोक्ता? प्रथम उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा मनुष्य और तिलचट्टा। क्योंकि मनुष्य कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, तो मनुष्य को हम सर्वभक्षी कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य कई जगह पर प्राथमिक उपभोक्ता का रोल निभाता है और कई जगह पर मांसाहारी हो गया तो द्वितीयक उपभोक्ता का रोल निभा लेता है, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे समझो बाबू, आप ऐसे समझिए, अगर हम मानव को यहां पर रख दें, तो मानव क्या, जो मानव शाकाहारी है वो सिर्फ क्या खाएगा? घास फूस खाएगा, मांस मछली तो नहीं खाएगा। तो मानव अगर शाकाहारी है तो वो आएगा प्राथमिक उपभोक्ता में। लेकिन मानव अगर मांसाहारी हो गया तो वो या तो द्वितीयक उपभोक्ता में भी आ सकता है या तो तृतीयक उपभोक्ता में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मानव क्या खाता है इस पर निर्भर करता है। आप लोग बताइए शाकाहारी हैं कि मांसाहारी, और उस अनुसार से अनुमान लगा लीजिए कि हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता हैं। बताओ बाबू, आप लोग एक बार अनुमान लगा लीजिए। ठीक है बाबू, बताओ जल्दी से, जल्दी से एक बार बताइए। जल्दी से बताओ बाबू, आप लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? सर्वभक्षी हैं? अरे बाप रे, सर्वभक्षी। चलिए बहुत बढ़िया, अपने अनुसार देख लीजिए कि हम प्राथमिक में आएंगे कि द्वितीयक में आएंगे, मतलब हम शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, ठीक है ना। ये आप खुद अपने अनुसार देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि शाकाहार, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर परीक्षा में आ जाए कि 4 प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव का नाम लिखें, 4 प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव का नाम लिखें, तो 4 प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव कौन कौन से हो जाएंगे? परीक्षा में सवाल आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा बाबू कि 4 प्राथमिक उपभोक्ता, 4 प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव का नाम लिखें। 4 प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव का नाम लिखें। बताइए भैया क्या होगा सही? प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव कौन कौन से हो जाएंगे? बताइए, प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव कौन कौन से हो जाएंगे, जरा जल्दी से इसका जवाब बताइए। तो प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव कौन कौन होंगे? जो शाकाहारी है। भैया शाकाहारी में क्या है? गाय लिख देंगे कि गाय शाकाहारी है, भैंस लिख देंगे कि भैंस शाकाहारी है, बकरी लिख देंगे कि बकरी शाकाहारी है, हिरन लिख देंगे कि हिरन शाकाहारी है, चूहा लिख देंगे चूहा शाकाहारी है, ग्रास हॉपर लिख देंगे कि ग्रास हॉपर शाकाहारी है, खरगोश लिख देंगे खरगोश शाकाहारी है, ठीक है ना। बहुत सारे नाम आ जाएंगे, 1-2 नाम नहीं, बहुत सारे नाम आ जाएंगे बाबू। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे नाम आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो घोड़ा भी हो जाएगा, घोड़ा भी आप इसमें लिख दीजिए, घोड़ा भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा, घोड़ा भी प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि जो भी जीव शाकाहारी है, जो सिर्फ घास खाता है, वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता वाला जीव कहलाएगा, ठीक है बाबू। समझ में आ गया? तो प्राथमिक उपभोक्ता आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये सबको भी जो खा जाए वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई आगे द्वितीयक उपभोक्ता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे शेर हो गया, ठीक है ना, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, कुछ पक्षी हैं, कुछ सर्प, जैसे पक्षी भी आते हैं जो शाकाहारी होते हैं। पक्षी आप ये समझो, जैसे शेर मांस खाता है, ये सबको पता है, बाघ मांस खाता है, लेकिन कुछ पक्षी भी होते हैं जो मांसाहारी है, जैसे आपको पता है क्या है? जैसे हो गया बाज, जैसे हो गया चील, जैसे हो गया गिद्ध। तो ये सब पक्षी क्या है? मांसाहारी पक्षी है। जैसे गिद्ध चील का तो बात छोड़ दीजिए, जो कौवा होता है, कौवा भी मांसाहारी है। देखिएगा, अगर आपके गांव घर में कोई जीव का मृत्यु हो जाता है, कोई जीव मर गया, तो उसके ऊपर कौवा आकर के बैठ जाएगा, कौवा आकर के मंडराने लगेगा, ठीक है ना। कुत्ता क्या है? कुत्ता भी मांसाहारी है।
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, चील हो गया, गिद्ध हो गया, बाज हो गया, ये कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, मांसाहारी है। तो ध्यान रखना बाबू, ये मेढक भी मांसाहारी है, मेढक भी मांसाहारी है। मेढक देखिएगा, ये मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसको खा जाता है। छिपकली, छिपकली भी क्या है, मांसाहारी है। दीवार पे देखिएगा कोई कीड़ा आकर के बैठेगा, छिपकली उसको लपक लेगा, तो छिपकली भी मांसाहारी है। तो जो मांसाहारी हो गया वो आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब जो द्वितीय, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाबू शेर, बाघ, कुछ पक्षी, सर्प, मेढक मांसाहारी हैं, ये शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा गया उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है ना। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा गया उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, याद रखिएगा। और फिर तृतीयक उपभोक्ता क्या है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाए, मतलब ये सबको भी जो खा जाए उसको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे आप क्या हो जाएगा, जैसे आप ये समझो, आप ऐसे समझिएगा, आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहां पर हो गए, जैसे यहां पर हो गया बाबू घास, ठीक है ना, घास। अब घास को कौन खा जा रहा है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। घास को कौन खा गया, ग्रास हॉपर खा गया। अब ग्रास हॉपर को भी कौन खा जाएगा, ग्रास हॉपर को भी कौन खा जाएगा, मेढक खा जाएगा। मेढक जो है वो ग्रास हॉपर को भी खा जाएगा, ठीक है ना। मेढक को भी खाने वाला है ना, सांप जो है वो मेढक को भी खा जाता है, सांप जो है वो मेढक को भी। तो अब समझना जरा ध्यान से, ये जो घास है ये क्या कहलाएगा, उपभोग, ये क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्पादक, ये कहलाएगा उत्पादक। ये ग्रास हॉपर क्या कहलाएगा, ये ग्रास हॉपर कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है बाबू। अच्छा, ये क्या कहलाएगा, ये होगा दूसरा उपभोक्ता, सेकंड लिख देते हैं, सेकंड उपभोक्ता, ठीक है ना। या फिर द्वितीयक लिख दीजिए, सबसे बढ़िया कहला, शॉर्टकट में चले भाई, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, तृतीयक, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो है इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा, तो ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक। वही चीज तो हम आपको इतना देर से बता रहे हैं कि जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाए, सुन लो बाबू, जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाता है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सर्प जब मेढक को खाता है, मेढक चूंकि द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा ना। देखो बाबू, मेढक क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, तो सांप जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाता है, तो सर्प जब मेढक को खा जाता है तो वह तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। और तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता होता है, ऐसा बहुत कम ही होता है कि चतुर्थ श्रेणी में जाए, चौथा उपभोक्ता बहुत कम ही होता है। तृतीयक उपभोक्ता ही जाते 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 सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां पर हम लोग सांप को कह देंगे कि ये सबसे अंतिम उपभोक्ता है, ठीक है ना। तो तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता है, जो दूसरे जंतुओं और मारे खाए नहीं जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध, ये सब क्या है, अंतिम उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्लियर बाबू, ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में तो अभी हम आपको क्या क्या बता दिए, उत्पादक बता दिए, उपभोक्ता बता दिए, उपभोक्ता के 3 श्रेणी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता बता दिए। और अब सबसे लास्ट में आता है अपघटनकर्ता, जिसको अपमार्जक भी कहते हैं। तो जो जीव जंतु मर जाते हैं, पौधे और जंतु जो मर जाते हैं, उसका शरीर और जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और फंगी यानी कवक के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। जो जीव मर जाते हैं उसका अपघटन हो जाता है, ठीक है ना। जो जीव मर जाता है, देखते होंगे ना कि अगर कोई जीव मर गया तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं, वायरस लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे लग जाते हैं, वो अपघटन करता कहलाता है। लास्ट में वही सब सधा करके मिट्टी बना देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पौधे और जंतुओं के मृत शरीर, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, जिसको कि जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और कवक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। अतः जीवाणु और कवक जो है वो अपघटन करता या अपमार्जक कहलाएगा, ठीक है ना। अपघटन करता, अपमार्जक, जो यानी कि जो मरे हुए जीवों को भी सड़ा दे, जो मरे हुए जीवों को भी खत्म कर दे, वो अपमार्जक कहलाएगा या अपघटन करता कहलाता, ठीक है बाबू। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया। याद रखिएगा, ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीरों और सड़े गले पदार्थों से उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त करता है। मतलब जो जीव मर जाते हैं उसको वो मिट्टी में मिलाता है, मतलब कार्बनिक से अकार्बनिक पदार्थ बना देता है, ठीक है ना। अकार्बनिक तत्वों में छोड़ देता है। जैसे देखते हैं ना कि कोई जीव मर गया, उसको आप ऐसे ही खंधा में फेंक दीजिए, कुछ दिन के बाद देखिएगा कि खा पी करके सब निश्चित कर दिया बैक्टीरिया, वायरस, और वो सब मिट्टी बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखिएगा। तो जो मर जाते हैं भाई, वो जैसे उसमें, जैसे कोई जीव मर गया तो उसका ठोस रूप में भी और द्रव रूप में भी और गैस रूप में भी अपघटन हो जाता है। तो गैसीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस और द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर कोई जीव मरता है तो उससे जो गैस निकला वो वायुमंडल में चला गया, ठोस और द्रव पदार्थ जो है वो वायुमंडल में और जलमंडल में, मिट्टी वगैरह में मिल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो है वो क्या कहलाता है, अपघटन करता कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, अपघटन करता कौन कहलाता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब अपघटन करता कहलाता है। क्लियर हुआ बाबू। तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब अपघटन करता की श्रेणी में आता है, इसको याद रखिए।
क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार बता दीजिए। हाँ, और अगली क्लास में आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? अगली क्लास में आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है जो कि अगली क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज जो कुछ भी आपको पढ़ाए हैं इसको एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा। अगली क्लास में आपका बायोलॉजी का सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास का इंतजार करिए। अगली क्लास में आपका जो बचा खुचा पार्ट है वो सब स्वाहा हो जाएगा, यानी अगली क्लास में बायोलॉजी का सिलेबस बाय बाय खत्म, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास का इंतजार करिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, धन्यवाद।